देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5 चल रही है। पिछली क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था और 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए थे हमारे। आज जो हम है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? log x की पावर cos x, log x की पावर cos x हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो करें सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, log की पावर cos x। तो करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है बच्चों, यहां आप देख रहे होंगे क्या है? cos x, log x क्या है? log x की पावर cos x। तो करें शुरू। तो सबसे पहले आपको मान लेना है बच्चों कि y बराबर, क्योंकि y तो दिया नहीं उस क्वेश्चन में। बताओ कहीं इस क्वेश्चन में y है? नहीं है। तो हम मान लेंगे कि y इक्वल log की पावर cos x। क्लियर बात है इतना? अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना भाई। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप देख रहे हैं यहां भी फंक्शन x का है, यहां भी फंक्शन x का है। जब यहां भी फंक्शन x है, यहां भी फंक्शन x है, तो मैंने सिखाया था log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हम क्या ले लेंगे? log ले लेंगे भाई। और log लेना, यहां पे आ गया log y log x की पावर cos x। अब बच्चों log की प्रॉपर्टी आपको यहां याद आ रही है। कौन सी log की प्रॉपर्टी? कि log m की पावर अगर n है तो पावर पहले आ जाएगी, n log m। तो यहां से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? log y, ये पावर कहां आ जाएगी? पहले। तो ये बन जाएगा cos x और log x। कोई दिक्कत? अब आपको डिफरेंशिएशन करना। अब तो कोई log की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी यहां पर, क्योंकि अब बिल्कुल क्वेश्चन हमारा सही फॉर्मेट में आ गया। तो अब करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और एक को मानेंगे फर्स्ट, फर्स्ट होगा cos x, और d अपॉन किसका करेंगे? log x का, और प्लस सेकंड। सेकंड क्या है बच्चों? एक को फर्स्ट माना था, एक को, और सेकंड हमारा है log, अरे log x है, और इनटू में d अपॉन किसका करेंगे भाई? cos x का। कोई समस्या? अब बच्चों 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। cos x तो हमारा है ही भाई, यहां तो तुम्हें कोई समस्या ही नहीं, कुछ करना भी नहीं इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ d बटे dx तो कुछ है नहीं, ऐसे ही रहने देना है। यहां करना है डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा टर्म बन रहा 100%, तो इसे अपने मन में क्या मान लेंगे? x। log x का 1 अपॉन x, x की जगह x की वैल्यू, इनटू में d अपॉन, जिसे आपने किसे माना बच्चों? log x को, प्लस फिर क्या बनेगा? log इंटू log x। और बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, माइनस। अरे बताइए कोई समस्या है क्या? तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx, cos x अपॉन log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन x और प्लस log
log x, और ये साइन को बाहर ले ले माइनस को, और इनटू में लिख देंगे क्या, साइन x। अब आपको लिखना है dy अपॉन dx, तो ये y हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा cos x अपॉन, और इनटू में 1 अपॉन माइनस log x और इनटू साइन x, और बाद में हम y की वैल्यू भी अपनी रख देंगे। क्या है y की वैल्यू, log x की पावर cos x, तो अपना y का मान रख देंगे भाई, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है या टफ है ये बताइए। इजी क्वेश्चन, log x की पावर cos x, और ये बनेगा जी cos x x log x माइनस log x और इंटू साइन x, और यही हमारा इसका क्या बनेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन। तो क्लियर बात है जी। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, दिख रहा ना, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, और बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं ये भी सीखेंगे साथ में। तो सबसे पहले तो y तो दिया नहीं क्वेश्चन में भाई कहीं, तो सबसे हम पहले यही मानेंगे कि लेट y इक्वल x की पावर x 2 की पावर, अरे वाह भाई, बिल्कुल क्लियर बात है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब बच्चा गड़बड़ क्या करता है, उसे ये तो पता है कि यहां पे लोग लेना है। क्यों लेना है लोग, क्योंकि x की पावर में भी कौन है, वेरिएबल है, लेकिन वो यहीं पे लोग ले लेता है बच्चों, यहां भी लोग, और फिर लोग की कर देता है अंदर मल्टीप्लाई। जैसे कि वो लेगा लोग y log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब बच्चों जब आप ऐसे लोग ले लोगे यहां पे, तो लोग की अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि लोग एक फंक्शन है, और फंक्शन की यहां नेगेटिव है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, और बच्चा पेपर में जाएगा वो मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आएगा, वो खुश हो जाएगा कि मैंने काम सही कर दिया, लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। तो जब भी आपके दो फंक्शन है और किसी फंक्शन में x की पावर x है, तो आपको लोग लेना, आपको एक को मानना है y1, एक को मानना है y2, फिर कुछ इस तरीके से काम हम करेंगे। क्लियर बात है ना। तो यानी जब भी हमारे क्वेश्चन में x की पावर में कौन है, x, और 2 की पावर में कौन है भाई, x, तो बच्चों आपको यहां पे डायरेक्ट लोग नहीं लेना। कैसे करना है क्वेश्चन वो सुनिए। सबसे पहले आप मानोगे कि लेट y1 इक्वल x की पावर x, और बच्चों y2 इक्वल 2 की पावर साइन x, ये आपको करना है। एक को y1 एक को y2, कहने का मतलब आपको दो क्वेश्चन बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं जी, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए हमारे, ये सोच लेना आप। फिर क्या बनेगा, y इक्वल y1 माइनस y2, भाई मान रख दिया इनका, इसे आपने y1 माना, इसे y2 माना, और इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दोगे, फर्स्ट। अब लिखोगे बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, और y का डिफरेंशिएशन, अरे dy अपॉन
dx, y1 का डिफरेंशिएशन dy1 अपॉन dx, y2 का डिफरेंशिएशन dy2 अपॉन dx, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर। अब बच्चों मुझे वैल्यू यहां पे चाहिए dy1 अपॉन dx की और dy2 अपॉन dx की। तो ये dy1 अपॉन dx की वैल्यू तो आपको कौन देगा? y1। और dy2 अपॉन dx की वैल्यू कौन देगा? तो कुल मिला के हमारे इस एक क्वेश्चन के अंदर ये दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए। अब ये बिल्कुल सिंपल काम है, जैसे कि मैं पहले इससे निकालूंगा और फिर इससे। देखिए इसे ही लेकर चलते हैं। y इक्वल है बच्चों x की पावर x। तो भाई लोग तो लेना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है क्योंकि x की पावर में कौन है? x है। ये तो क्लियर है ना बात? लोग लेने पर तो दोनों और लोग लेंगे हम, तो ये y नहीं है बच्चों, क्या है? y1। तो ये बनेगा लोग y1 इक्वल x की पावर x, और लोग y1 पावर आएगी पहले x लोग x, और बस सिंपल काम है डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू क्या? और भैया लोग y1 का क्या होगा? 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। एक को फर्स्ट करेंगे, log x का क्या बनेगा? 1 अपॉन x प्लस सेकंड, अरे log x, एक को फर्स्ट है एक को और d बटे dx फर्स्ट। बताओ x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो y से y, तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू आएगी y1, 1 प्लस log x, और y1 का मान आप जानते हैं x की पावर x, 1 प्लस log x। तो ये क्या निकाला हमने बच्चों? dy1 अपॉन dx। अब आपने कहा अभी तो जी हमें dy2 अपॉन dx भी निकालना है, तो अगली बार फिर किसे लेकर चलेंगे? y2। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 की पावर, और यहां अब यहां लोग लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर x। क्योंकि बच्चों आप जानते हो, चलो लिख देते हैं पहले डिफरेंशिएशन ऑफ y2 विद रेस्पेक्ट टू, तो क्या बनेगा y2 का? अरे dy2 अपॉन dx, और ये क्या बनेगा जी? d अपॉन 2 की पावर क्या आएगा जी? अरे सही है क्या? अब मैंने एक फार्मूला आपको सिखाया था, d अपॉन dx a की पावर x। बच्चों फार्मूला होता था a की पावर x इंटू log a। बताइए बात गलत है या सही है? तो बस आपको यहां a की जगह तो रखना है 2, और इसे अपने मन में एक्स्ट्रा टर्म से क्या मान लेना है? x। तो dy2 अपॉन dx, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू में log a की वैल्यू कितनी है? 2। बस इंटू में d अपॉन dx करेंगे, जिसे आपने अपने मन में क्या माना है? x एक्स्ट्रा टर्म माना है। कौन है एक्स्ट्रा टर्म में? तो भाई dy2 अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी ये बताएंगे? 2 की पावर sin x इंटू में log 2, और sin x का डिफरेंशिएशन, और यही हमारा अभी आंसर नहीं आया, यानी अभी हमने dy2 अपॉन dx भी निकाल दिया, dy1 अपॉन dx भी निकाल दिया बच्चों। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? dy अपॉन, तो बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन यानी समीकरण 2 से। तो जहां dy बाई dx है ये वैल्यू तो मुझे निकालनी थी। अब बच्चों मुझे ये बताओ dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या थी?
x की पावर x इंटू 1 प्लस, और भाई dy2 अपॉन dx की वैल्यू क्या थी? 2 की पावर इंटू और इंटू कोस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सही है ना। लेकिन बच्चों यहां आपने एक मिस्टेक कर दिया। अरे बीच में क्या था? माइनस। तो यहां माइनस है तो बच्चों यहां भी क्या आना चाहिए था? तो इसलिए हम इसे प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अब जो हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। तो अब इसे कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना y बराबर x प्लस 3 की पावर, देखो यही है ना, इनटू में की पावर 3 और x प्लस, तो भाई ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 5 है। और कौन सी एक्सरसाइज का? 5.5 का। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले बच्चों, अब अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को हम इजी करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ। अरे बताइए बात गलत है या सही है? तो क्या बनेगा जी? लॉग y, लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 की होल 4। अरे बताओ बात गलत है या सही है? अब आपको क्या करना है जी? लॉग की प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही, कौन सी प्रॉपर्टी है? मैं लिख देता हूं, log m इंटू n। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप उनके बीच में पॉजिटिव रख दो और log सबके साथ लिख दो। अरे होती है या नहीं ये प्रॉपर्टी? तो यहां पे ये प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या बनेगा जी? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, log x प्लस 4 का होल क्यूब, log x प्लस 5 का होल 4। अब फिर यहां पे एक log की प्रॉपर्टी है बच्चों, log m की पावर n। तो क्या होगी log की प्रॉपर्टी? वो n log m। तो क्या बनेगा? log y, पावर पहले आ जाएगी भाई, 2 log x प्लस 3 log, और प्लस में कितना आएगा भाई? 4 log x प्लस। बताइए बात क्लियर है ना इतनी? एक बार फिर लिख देते हैं, log y इक्वल टू log x प्लस 3, और भाई 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log। तो हमने ये एक बार और लिख दिया जी। अब यहां बच्चों कोई log की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन केवल एक लाइन में हो जाएगा। देखिए कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx।
तो 2 log x का 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 log x का 1 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 log x का 1 अपॉन x प्लस 5। तो dy अपॉन dx क्या बनेगा जी? y 2 अपॉन 3 अपॉन और 4 अपॉन, अरे बताओ बात गलत है या सही है? y की जगह बताओ, इजी काम है। अरे कठिन लग रहा क्या ये काम? चलिए, तो ये 20 नंबर तो ये करने कवर और इंटीग्रेशन पे करने, ये दोनों भाई चैप्टर है बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लिया तो आपके 44 नंबर पक्के हैं। और यही कठिन है, जो मैथ को टफ बनाते हैं यही चैप्टर बनाते हैं। अगर ये चैप्टर सरकार निकाल दे सिलेबस से तो फिर बड़ा इजी मैथ है 12वीं का, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान है। ये सीखना है बस। अगर आप ये 3-4 महीनों में ये सीख लो तो फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं आने वाली। तो हमारा पूरा टारगेट रहेगा ये पक्का करना है पहले, बाकी इजी इजी काम तो बाद में भी कर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या है जी? y की जगह y का मान रख देंगे x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर, और भाई ब्रैकेट बना दीजिए और जो बचा वो सब लिख दीजिए। लिख दोगे क्या? और यही बनेगा आंसर। सही है ना? चलिए।